बुलेटिन का आगाज करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक रखी है। नेताओं की रैलियां और रोड शो लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में नेटवर्क 10 की टीम ने कृष्णनगर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। उठिए बवाल, उठिए सियासी बवाल, हिंसा पे सवाल, राजनीति बेमिसाल, यही तो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। आपको बताते चले जिस प्रकार से यहाँ पे सभी राजनेता एड़ी चोटी लगाते हुए, अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए और जनसभाएं करते हुए, अलग अलग अपना दामन थामते हुए लोग चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज हम आपको बता दें, हम अपने खास शो में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ की कृष्णानगर विधानसभा की महिलाएं या पुरुष किसके साथ है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। साथ ही अगर बात करते चले तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अनिल गोयल जी को अपना प्रत्याशी चुना है। तो चलिए हम महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि महिला ही जो है वही कहीं ना कहीं राजनीति को मोड़ देते हुए नजर आती है। तो क्या लग रहा है ताई जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की क्यों? 10 साल से सत्तारूढ़ी सरकार है आम आदमी पार्टी। अरे वो खाऊ है, बेकार है वो। हम तो भैया इसको लाएंगे अपने को, प्रधानमंत्री को ही, क्योंकि इसने काम करे। प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा है या अनिल गोयल जी को? क्योंकि कृष्णानगर से उनको प्रत्याशी चुना। अनिल गोयल जी पे वही करेंगे काम। हमारा पार्क समर जाए, पार्क में कुर्सी बिछ जाए और गंदगी खत्म हो जाए, हमारी सड़कें साफ हो जाएं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें तो इन पे विश्वास है। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आता है, लोग महिलाओं को लोभ लुभान देते हैं। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई सब्सिडी फ्री कर रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है, पर जैसे ही चुनाव खत्म होता कुछ दिखाई नहीं देता। कोई नहीं आता है पटक के यहाँ पे, देखने भी नहीं आता है कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। आते ही नहीं है। बोल देते पहले तो देने की हम ही भर जाते हैं और फिर सास का 1 रुपया भी ना दे में। तो इस मारे हम तो गोयल जी को ही देंगे। महिलाओं का मुद्दा क्या है? महिलाओं का मुद्दा ये है कि महिलाओं को कोई सुविधा नहीं है, सड़क पे चल नहीं सकती हैं, फिर नहीं सकती हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। आगे मैं आगे बोलूँगी तो आप क्या कहना चाहेंगी? कृष्णानगर की महिला किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है, बीजेपी ही आएगी। महिलाओं को मतलब विश्वास होगा, क्योंकि केजरीवाल लगातार ऐसा कह रहा है कि हम महिलाओं के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं। सब झूठ है, झूठे वादे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सब झूठे वादे, सब झूठे वादे हैं। वो तो अब 2100 देने की बात भी कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी 2100 रुपये देंगे। नहीं देंगे, देख ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ग्राउंड पे जो काम नहीं हो रहा उसको आप कैसे कह सकते हो? ग्राउंड पे काम होना ज़रूरी है। वो सिर्फ ख्याली पुलाव है। कहाँ से इतना पैसा आएगा? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा फ्री में थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, जैसे ही चुनाव आता है लोग नए नए तरीके अपनाते हैं, महिलाओं को रिझाने के लिए, युवाओं को रिझाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए, पर जनता कितना सोचती और समझती है? जनता जागरूक है, समझदार है। उनको मालूम है कहाँ वोट करना है, कहाँ वोट नहीं करना है। तो बीजेपी ही इस बार आएगी। आपका वोट बीजेपी के लिए। महिला को, महिला इस बार किसके साथ है? क्योंकि लगातार लोग महिला पे, क्योंकि जो चुनाव होता है वो लगातार महिलाओं पे ही करते हैं। हाँ जी, बीजेपी पे ही है बस। बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, जो यहाँ अभी मौजूदा विधायक है 10 साल से, वो कितनी बार आया आप लोगों से मिलने के लिए? एक बार भी नहीं आए। हाँ? एक बार भी नहीं आया, उसने शक्ल भी नहीं दिखाई है, झूठे वादे कर जाता है और चला जाता है। अभी चुनाव आया तो आया है लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी यहाँ नहीं आए मतलब? ना, यहाँ पे नहीं आया, और आएगा तो हम बाहर भी ना निकलेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप स्वागत करने के लिए अनिल गोयल जी का निकले? इस मारे निकले हैं क्योंकि हमें कुछ लग रहा है कि हमारे लिए कोई सुविधा होगी, इस वजह से हम बाहर निकले हैं। चलिए कुछ पुरुषों के भी पास चलते हैं। तो क्या मुद्दा होने वाला है आप लोगों का? मुद्दा ये है कि जैसे ये चुनावी रावण, मैं से चुनावी रावण कहूँगा केजरीवाल को, जिसको यही नहीं ज्ञान कि सीता जी का हरण रावण ने किया था या मारीच ने किया था। उसने जैसे कि पब्लिकली बताया केजरीवाल जी ने, और अब हमारे धर्म का जिसे ज्ञान नहीं और अपने आप को बनिया बताता कि मैं बनिया हूँ, उसे अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है कि माता सीता का हरण उनके मामा रावण के मामा मारीच ने किया था। और वहाँ जनसभा में वहाँ पे इकट्ठा होकर कह रहा है कि सीता माता का हरण रावण ने किया। उसके बाद रावण उठा के भी ले गया।
अब ये पॉसिबल कैसे है, मुझे बताओ। ये लॉजिकफुल क्या सवाल बता रहा है, क्या भ्रमित करने में लगा हुआ है। 10 साल से वो दिल्ली की जनता को भ्रमित ही कर रहा है, और अब इसका भ्रम इस बार टूट जाएगा। और भ्रम ये कृष्णानगर विधानसभा इसको पूरी तरीके से बताएगी। इस बार हम कमल के साथ जा रहे हैं और कमल को जिताने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली का विकास किस प्रकार से हुआ? मैडम, विकास के मामले में हम बहुत पीछे हो गए हैं। इन्होंने धर्म का सहारा ले लेके हम ये देंगे। सड़कें पहले से ज़्यादा खराब, जमुना बिल्कुल खराब, धर्म के नाम पे भी, पानी पीने के भी नाम पे भी। और आप ये देख रहे हैं कूड़े के पहाड़ ही आपके सामने लगे हुए हैं। कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने सारा मामला लूट के एक ही तरफ कर दिया है, अपना ही घर भरा है। शीश महल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, पार्कों की हमारी दशा देखिए। सब हम प्राइवेट पैसे खर्च करके हम अपना कर रहे हैं। जमुना को हम कैसे साफ करेंगे? ये एक सरकारी काम है जिसके नाम पे ये आए थे। हमारे ये 10 साल इन्होंने खराब कर दिए। हम इतने दुखी हैं कि अब कैसे उसे करें साफ। ये दिल्ली की जनता एक भरोसे के नाम पे उनको चुनी और उन्होंने खराब कर दिया, आपका कहना है? हमें धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। पंजाब से हमारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, वो हमसे बात नहीं करते थे, जिनसे हमसे लड़ाई हो रही है, वो भी कहते हैं कि भैया जो मर्जी कर लो, इनको वोट मत देना। अब आप इस बात को समझिए कि वो जिनसे हमारी बिगड़ी हुई है, वो भी हमसे कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि बिल्कुल इन्हें कुछ मत देना। इन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और हम खुद भुक्तभोगी हैं। ये चुनाव के टाइम पे फ्री ये दे दूंगा, सब दे दूंगा, रोज़ 4-4 वादे, 8-8 वादे, आप कैसे कर लेंगे? जमुना आपने क्यों नहीं साफ़ करी? कोई जवाब नहीं। सड़कें ऐसी क्यों हैं? सीवर क्यों जाम है? ये बाहर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है क्यों है? एक तरफ आप कुछ कहते हो, हमें कुछ बताते हो, उधर कुछ बताते हो, तो कैसे चलेगा ये? मैडम हमें बताइए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, जाम है। हमें यहाँ से 10 किलोमीटर चलना है तो हमें 2-2 घंटे लग रहे हैं। कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। आम आदमी पार्टी से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनकी झाड़ू का एक एक तिनका बिखर जाएगा और ये अब कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए, जिस प्रकार से आपने इनको सुना, क्योंकि ये लोग यहाँ रहने वाले हैं कृष्णानगर में, और ये जो जनता है ये काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी की भी समस्या आती है, बिजली की भी समस्या आती है, और जिस प्रकार से यमुना का पानी साफ़ न होने की वजह से घर में भी पानी काफ़ी गंदा आता है। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सत्ता में आता है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता अपना मूड बदलते हुए नज़र आ रही है, और लगातार लोग जो नए नए वादे कर रहे हैं, नए नए जुमले जनता को दे रहे हैं, वो जनता भली भांति समझ रही है, चाहे वो महिला हो, युवा हो या पुरुष हो। वैसे तो अब आप 5 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर कौन आता है दिल्ली की सत्ता पे। कैमरामैन हर्ष के साथ पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली, कृष्णानगर।